बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत कभी सोने का चिड़िया होता था और फिर अंग्रेजों ने उसे लूट लिया। लेकिन क्या कभी सोचा अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा? 135 सालों में अंग्रेजों ने भारत को कितना लूटा, कितने पैसे, कितने सोने लगे, और अगर वो सारी चीजें हमारे पास वापस आ जाए तो आज हम क्या होते? क्या आपने कभी सोचा? नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखिए और समझिए पैसे की आज क्या वैल्यू है और आज हम क्या होते, और अंग्रेजों ने हमें किस तरह से लूटा और किस तरह से झूठी मिथ फैलाई। अंग्रेजों ने भारत को काफी लूटा और एक मिथ फैला दिए कि उन्होंने भारत को अपने शासन के दौरान विकसित किया। अंग्रेज ऐसा दावा करते हैं कि उन्होंने भारत में अपने राज के दौरान ट्रेन, रोड, स्वास्थ्य और शिक्षा पर काम किया, लेकिन ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट बताती है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं। आज 2025 में 10 सबसे शीर्ष देश की अर्थव्यवस्था के पास जितना पैसा है उतना 135 साल के अंदर अंग्रेजों ने भारत को लूटा है। जनता की समस्याओं पर केवल 3% खर्च। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सेना पर कुल खर्च लगभग 75% किया गया और जनता की समस्याओं पर केवल 3% हिस्सा खर्च किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सिंचाई व्यवस्था की मरम्मत करने में विफल रहे, जिसके चलते खेती में समस्या आई और भारत में अकाल पड़े। समस्या गंभीर होती गई। ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि जब गुलाम बनाए गए देशों को आजादी मिली तो भी भारत ऐसे लोगों को सौंप दी गई जो कि उन्हीं के चुने हुए लोग थे। साल 1765 से 1900 के बीच भारत से इंग्लैंड वाले 64.82 ट्रिलियन यानी 55,025 लाख करोड़ लूट ली। भारत से लूटी गई ये रकम आज अमेरिका की जीडीपी से 2 गुना और ब्रिटेन की जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। इस संपत्ति का आधा से अधिक हिस्सा $34 ट्रिलियन दुनिया के 10% अमीर अंग्रेजों के पास चला गया। 32% पैसा इंग्लैंड के मिडिल क्लास के पास चला गया। रिपोर्ट्स के अनुसार जितना पैसा लूटा गया उतने में लंदन शहर में 50 पाउंड के नोटों की 4 कालीन बिछाई जा सकती थी। बता दें कि लंदन का क्षेत्रफल 1572 स्क्वायर किलोमीटर। भारत को अंग्रेजों ने लूटा, खूब लूटा। 2023 की तुलना में 2024 में अरबपतियों की संपत्ति में 3 गुना तेजी से वृद्धि हुई और ये अरबपति ज्यादातर अमीर देशों में रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का सिर्फ 5वां हिस्सा। इसके बाद भी ये देश वैश्विक संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रखता है। ऐसे में आप खुद सोचिए कि भारत को अंग्रेजों ने किस हद तक लूटा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारतीय सामान मुफ्त में निर्यात किए जाते थे। जब ब्रिटिश क्राउन ने सत्ता संभाली तो विदेशी खरीदारों ने सोने या ब्रिटिश मुद्रा में भुगतान करना शुरू किया, लेकिन भारतीय निर्यातकों को अभी भी भारतीय करों का उपयोग करके भुगतान किया जाता है। मतलब कि भारत की निर्यात आय कभी भी देश में नहीं रहे। भारत में उद्योग या बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस्तेमाल किए जाने के बजाय इस पैसे का इस्तेमाल ब्रिटेन के वैश्विक विस्तार, अमेरिका और यूरोप में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया गया। भारत को लूट तो लिया खूब फिरंगियों ने, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर वो लूटा हुआ पैसा हमें वापस मिल जाता तो आज हमारा देश क्या होता? साल 1965 से 1900 के बीच भारत से इंग्लैंड वाले 64.82 ट्रिलियन यानी 55,025 लाख करोड़ ले गए। आज ये अमेरिका और ब्रिटेन से की जीडीपी से कई गुना अधिक है। भारत से लूटी गई सारी दौलत को अंग्रेज वापस ले आया तो हम सारी बाहरी ऋण को पूरी तरह मिटा सकते हैं। बाहरी ऋण किसी देश के विदेशी सरकारों या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जैसे विदेशी लेनदारों को देनी होती है। नाइट फ्रैंक के रिपोर्ट्स के अनुसार भारत को 2030 तक $60 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए बुनियादी ढांचे में $2.2 ट्रिलियन के निवेश की जरूरत है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत को अपनी तेजी से बढ़ती शहरी आबादी की मांगों को पूरा करने के लिए अगले 15 सालों में $840 बिलियन या सालाना लगभग $55 बिलियन की जरूरत होगी। इन सभी चीजों के अलावा हम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को ठीक कर सकते हैं। ये ऐसे क्षेत्र है जिसमें भारत अभी सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है।